आज मेरा यानी ग्लोबल सेंटर के कैमरे के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनानी है। हिस्सा ये है कि कुछ दिन से कुछ खामोश था, कुछ नाराज़ था। आखिरकार कल रात मेरे कैमरा ने अपनी खामोशी तोड़ी और इंतहाई नाराज़गी के साथ मुझसे बोला कि आया ये तो बताओ कि क्या दिल्ली में तुम्हारे लिए अब कोई नारी नहीं बची। मैं कुछ देर खामोश रहा, हैरान भी हुआ, लेकिन फिर जल्दी से दिमाग चलाया और ये समझा कि शायद मेरे साथ साथ इसको भी नारी की आदत हो चुकी है। सोचा कि हम पुरानी दिल्ली की नारियाँ भी खा चुके हैं, नई दिल्ली की नारी भी खा चुके हैं, तो दिल्ली के किसी ऐसे पोर्शन में जाएं कि जहाँ की नारी अभी मैंने ना खाई हो लेकिन नारी अच्छी हो। और क्या थोड़ी सी रिसर्च करी और पता लगा कि इस मौजपुर रोड पर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ज़फ़र नाहरी बहुत मशहूर है। और उनसे मैंने बात करी, इजाज़त ली कि भाई मैं आज अपने कैमरा की खातिर आप क्या नाहरी शूट करना चाहता हूँ। पर मौजपुर मेन रोड पर ये है, पता लगेगा काफ़ी पुराना है, टेस्ट पुख्ता है। एक बात थोड़ी सी मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये बफ नाहरी है, मौजपुर के मेन रोड पर है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख खुलने वाली है, 5:45 बज रहे हैं, तो बग़ैर टाइम ज़ाया करें देख को खुलता देखते और ये देखते हैं कि यहाँ पर भी वही सारी अदाएँ नाहरी दिखाती है या नहीं। इस अदाओं को देखने में भी, मेरे कैमरे को नाहरी खाते देखने में भी आप साथ रहिए। नाहरी के सरगम मिलने शुरू हो गए हैं। एक एक करके सारे साज सीधे किए जा रहे हैं, रोगन निकाला जा रहा है, थोड़ी देर के बाद नलियाँ अलग करी जाएंगी। जो कुछ भी होता है नाहरी का एक प्रोसीजर शुरू हो चुका है। नाहरी को जो चलाते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़फ़र होंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ नदीम भाई मौजूद हैं। इस नाहरी को ये रन करते हैं, ज़फ़र इनके बड़े भाई हैं जिनके नाम से ये दुकान है। तो नदीम भाई ये बताएं कि खुशबू तो मुझे बड़ी अच्छी आ रही है यार जी, और दिल भी चाह रहा है जल्दी से नाहरी खा लें। कितना अर्सा हो गया इसको चलते हुए? 35 साल हो गए। 35 साल जी, इसी जगह पर? किसी जगह कहीं ब्रांच नहीं खोली? नहीं, यहीं से फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत नहीं मिली। अच्छा ये देखिए, बात क्या है कि कुछ चीज़ें जगहों के साथ भी एसोसिएट हो जाती हैं। एक कोना पकड़ लिया, वहीं पर सब्र के साथ इम्प्रूव करते रहे चीज़ों को, और आज इतना इम्प्रूव हो ही गया कि हमने भी सुना कि हमें ज़फ़र नाहरी पर जाना चाहिए। कानों तक आया तो यहाँ पहुँचा। कितने किलो की देग बनती है? ये कम से कम 70 किलो की देगी। क्या टाइमिंग रहती है? मेरे ख्याल में वही जो नॉर्मल, हाँ अभी 5:45 बज रहे हैं, 15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट और लगेंगे, 6 बजे तक शुरू हो जाएगा। हम थोड़ी सी ऊपर की लेयर निकलने देंगे, जब बीच की लेयर आ जाएगी उसमें से हम नाहरी निकलवाएंगे अपने लिए। मैं दोबारा बता दूँ, ये बफेलो मीट की नाहरी है, तो असल नाहरी तो यार यही होती है। यहाँ इस तरह रस्सी में बांधकर इन नलियों को नाहरी के साथ इसी देग के अंदर पकाया जाता है। और बांधना इसलिए ज़रूरी होता है कि 70-80 किलो की इस बड़ी सी दुनिया में ये नलियाँ कहीं छुप कर ना बैठ जाएं। इसके बाद बॉन्ग के ख़ास टुकड़ों को अलग किया जाता है, क्योंकि ये नाहरी की प्रीमियम बोटी होती है। और अगली चीज़ जो इस ख़जाने से निकाली जाती है वो होते हैं मटन ब्रेन्स, जो नली ही की तरह नाहरी की इस देग में अपना दिमाग चला रहे होते हैं। इन मटन ब्रेन्स को पहले से अलग किए गए रोगन में डुबो कर रख दिया जाता है ताकि इनके दिमागों में खुश्की ना हो और ये तर रहे हैं। नाहरी पकने और सर्व करने के बीच की ये तैयारी बहुत अहम होती है। हर चीज़ को सही जगह सही एंगल पर प्लेस करना ज़रूरी होता है। ज़फ़र नाहरी की रेसिपी का एक आखिरी हिस्सा अभी बाकी था, यानी ये ख़ास तैयार किया हुआ मसाला जो बिल्कुल आखिर में ऊपर से छिड़का जाता है और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। और मेरे ख्याल में अब ये कहा जा सकता है कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सारी तैयारियाँ हो चुकी, सारे सरगम मिलाए जा चुके हैं। अभी हमारा एक पर्सनल प्रेफरेंस है, वो ये कि ऊपर की 10% 20% नाहरी निकल जाए, उसके बाद नाहरी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद रचा हुआ आता है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो पोर्शन होता है जो किसी भी नाहरी की या बिरयानी के देग का सबसे ज़्यादा लजीज होता है। अभी कुछ खास टाइम भी नहीं हुआ है, पूरी भूख को भी जवान होने देते हैं, पूरी नाहरी को भी रचने देते हैं। उसके बाद सुबह में क्यों नहीं बनाते? नाहरी है नहार मुँह खाने के लिए और बनती है आजकल शाम में, मगर अब शहरी में जो है वो बनेगी।
वो बनेगी, रमजान बनेगी पूरी। तो मतलब उस वक्त 2 बार देग बनेगी ये। जी 2 बार चलेगी। ये रमज़ान की रौनक। अच्छा, रमज़ान के बारे में एक अपडेट और दे दूँ। आप सबको पता है कि 3 अप्रैल से हमारा रमज़ान स्पेशल ट्रिप शुरू हो रहा है। 3 अप्रैल को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, हैदराबाद जाऊँगा और उसके बाद बॉम्बे होते हुए वापस दिल्ली। मैं ज़फ़र होटल पर हूँ और मेरी नदीम भाई से बात हो रही थी। कुछ देर पहले ज़फ़र भाई आए हैं जिनके नाम पे असल में ही होटल है। ज़िंदगी में कब आई है नहारी? बाड़नपुरा में हमारे नाहरी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी होती है। नूरा नहारी के नाम नंबर 1 है वो। हाँ। जी, ये कहते थे कि यार यहाँ नाहरी का होटल खुल जाए सीलमपुर में, जाफराबाद के अंदर, तो असल में ये इसकी शुरुआत जो है जो वो ज़फ़र भाई कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इनको आदत थी पुरानी दिल्ली की 24 कैरेट नहारी की, और यहाँ पर आके 18 और 20 कैरेट से इनको थोड़ा सा अजीब लगा है। सही है। जी जी जी। तो फिर आपने कहा हम खोलते हैं। तो बड़े भाई ने हमारे कहा कि भाई ऐसा है कि नाहरी की दुकान हम यहाँ खोल देते हैं। हमने यहाँ के अलहम्दुलिल्लाह के काम किया और पहले दिन से ही जो हमने क्वालिटी बनाई पहले दिन से आज तक, आज तक अलहम्दुलिल्लाह वही क्वालिटी आज भी बरकरार है। और जो हमारे कस्टमर हैं वो भी ये कहते हैं कि जो आपकी क्वालिटी पहले दिन थी वही आज है। आज नहारी का क्या टेस्ट है वो ज़बान से ज़रूर पूछेंगे, ज़बान बताएगी। तो काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ पर, हम काफ़ी देर से इस नहारी को क्रूज पे आता देख रहे थे। मेरे ख्याल में खा लें, आपकी इजाज़त है? हाँ जी, बैठिए वहाँ बैठिए। शादी मैंने कहा भाई मेरी अनारी भी निकाल दीजिए। इन्होंने कुछ खास बोंग निकाली है, पीछे निकल रही है, उसको देख। अच्छा जी, ये भेजा भी हमारे लिए निकल रहा है। मसाला नहीं डाला इसमें, जैसे आप देते हैं वैसे ही दीजिए। कर ले तो मैं घी लगवा के दे दूँगा आपको। नमक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो हमारा पहला उसूल रहता है कि जहाँ पर भी शूट कर रहे हैं वहाँ के काम को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना होने दें। एक फ्लोर ये पता है मुझे कि स्पेशली फैमिलीज़ के लिए है, और यहाँ एक फैमिली बैठी हुई भी है। आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी? ये जो फैमिली है ये मेरे ख्याल में यहाँ तक फैली हुई है, या आप लोग साथ में ही हैं? जी साथ में ही। क्या बात है यार। ये हम यहीं की नहारी खाते हैं 17 सालों से। 17 साल से? जी। 17 साल पहले कहाँ रहती थी? 17 साल पहले एक्चुअली मेरे को अपने मैरिज के बाद पता चला। देखिए मैंने पकड़ ली ना बात, शादी को 17 साल हो गए, ऐसा ही है ना? जी, उससे पहले खाते भी नहीं थे। 17 साल पहले ही पता चला। 17 साल बड़े सवार हैं इनके दिमाग पे। जी, मेरा नाम समीर है। कहाँ से आए? मैं ओखला से आया हूँ नारी का। ओखला से? जी। यार ओखला में तो इतनी अच्छी अच्छी नारियाँ बिक रही हैं यार। जावेद की नारी है, बल्ली मारन नारी है, हमारे चैनल पे वैसे मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा, वैसा टेस्ट हमारे मुंह को लगा हुआ है। जो मेरे ख्याल में समीर कहना चाहते हैं वो ये बात है, मैंने कई वीडियोस में ये बात कही है कि ये कुदरत का कानून है, हर एक के हाथ का टेस्ट अलग होता है। वो कानून ही इस तरह से लोगों को यहाँ खींच कर लाता है। बहुत देर से हम सब कुछ बता रहे हैं और अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अब हम भी नहारी खाने बैठ जाते हैं। ये नहारी है बग़ैर किसी घी वगैरह के, अपनी असली हालत में, जो कि मेरा तरीक़ा रहता है। उसके अलावा ये मटन भेजा है, ब्रेन करी, जो नारी के अंदर ही पकता है। उसके अलावा ये नली है जो नारी की साथी रहती है। उसके अलावा ज़ाहिर है ये टॉपिंग आप सब अब तक समझ चुके होंगे कि नारी के लिए ज़रूरी होती है। नारी आ चुकी है, भेजा आ चुका है, नली आ चुकी है। नारी में मैंने घी नहीं लगवाया, घी की नारी इसके आधे खाने के बाद लगवाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। रोटी करारी है, गरम है, नारी सामने है। इन सब चीज़ों के बाद रुकना तो मुमकिन ही नहीं होता, आप सबको पता है। आज की नारी स्पेशली हमारे कैमरा की नाराज़गी की वजह से शूट की जा रही है। हमारा कैमरा नाराज़ था कि बहुत दिन से नारी नहीं खिलाई गई, तो आज नारी जो है वो हमारे कैमरा की ख्वाहिश पर है। बिस्मिल्लाह करते हैं। फूड सा नहीं वाला लेकिन खालिस नारी का, इसमें ना भेजा है ना नली। एक निवाला और खाने के बाद बताऊँगा क्या हाल है।
क्योंकि नाहरियों की जो कसौटी है वो एटलीस्ट मेरे चैनल पे तो बहुत सख्त है, तो आसानी से इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। पहले इसका एक निवाला और खाकर अच्छी तरह इसका जायका देखूँगा, उसके बाद 2-3 चीज़ें हैं जो मैं जनरली हर चीज़ में देखता हूँ, और उसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ख़ास तौर से नाहरियों में देखता हूँ। जनरल बातों में ये कि नमक मसाले सब सही हैं, बैलेंस्ड हैं, टेक्सचर अच्छा है। नाहरी की ख़ास बात ये होनी चाहिए कि वो पुख्ता होनी चाहिए, मैच्योर टेस्ट। नाहरी का टेस्ट अधकचरा नहीं चलता, नाहरी मैच्योर होनी चाहिए, पूरी पकी हुई होनी चाहिए, वेल कुक्ड होनी चाहिए। नाहरी बहुत अच्छी है। किसी ने सही कहा था कि ज़फ़र नाहरी अभी आपने मिस कर रखी है, आज आ गए। हाँ भाई, नाहरी के जो भरपूर निवाले हैं बड़े कीमती हैं, और इसमें इतना रोहन ऑलरेडी मौजूद है कि अभी तक तो मुझे घी लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। घी इसको कितना इन्हेंस करता है वो भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अब ये एक निवाला इस नली से भी ले लें। नली भी कई किस्म की आजकल चल रही है। यहाँ पर मैंने देखा कि ताज़ी नली निकल रही थी देग में से, और उसी को इन्होंने फिर उसमें से नली निकाली है। नली एक निवाला। बात यह है कि वैसे तो नाहरी अपने अंदर कंप्लीट होती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं वो नाहरी को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। नली है, बड़ी अच्छी सी जैलप हो रही है। बात यह है कि खानी तो नाहरी है, नली उसमें मिक्स करेंगे। एक निवाला भेजे का भी लेकर देखते हैं। भेजा मटन का है, साइज़ बता देता है कि ये भेजा मटन का है, और ये भी नाहरी के साथ ही पकाया जाता है, और इसीलिए उसके अंदर बिल्कुल उसका हिस्सा बन जाता है। और ये निवाला इंतहाई कीमती निवाला। ज़ाहिर है जन्नत के खाने तो हमने देखे नहीं, वहाँ तो कुछ और ही कहानियाँ होंगी। किसी चीज़ को मिसाल देनी हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यार जन्नत के खाने का मज़ा आ रहा। इतनी ज़बरदस्त नाहरी है यार। दोस्तों, आज से पहले मिस क्यों कर रखी थी? मौजपुर के करीब में हूँ, मेट्रो के पिलर नंबर 171 के पास में है। अगर आप नाहरी का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए। मेरी बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है, बड़ी मजबूत रिकमेंडेशन है, और ये कीमती निवाले यहाँ आकर ही आपको मिलेंगे। मैं फैमिली सेक्शन में बैठा हूँ। मैंने नदीम भाई से इजाज़त ले ली थी, हालांकि ये थोड़ी सी बदतमीज़ी है, यहाँ फैमिलीज़ को ही बैठना चाहिए। नीचे थोड़ा सा शोर ज़्यादा था, तो मैंने कहा बात थोड़ी अच्छी हो जाएगी अगर मैं ऊपर बैठ जाऊँ। उन्होंने परमिशन दे दी। नाहरी बहुत अच्छी है, नाहरी मैच्योर है, और जायका ये बता रहा है, नौसीखियापन नहीं है। मिर्च लग रही हैं, ये भी नाहरी की एक कसौटी है। नाहरी में मिर्च होनी चाहिए अच्छी खासी। ये उनकी अपनी रेसिपी है, बहुत खूब है यार। ये अपने असली मज़े पे बहुत कुछ चीज़ें साबित कर चुकी, तो अब जब ये अपने आप को साबित कर चुकी तो हम इसके अंदर घी डलवाएंगे। अभी मैं बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा घी डलवाएंगे यहीं टेबल पर, उसके बाद इसकी एनहेंसमेंट देखेंगे, अच्छी हो जाएगी। प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ जाते हुए करिए, ये काम यहाँ का नहीं है, ये काम नीचे होकर आता है। लेकिन मैंने सोचा आपके सबके सामने ये घी डलवा लेना चाहिए इसमें। अब इस नाहरी में घी डल चुका है, अब ये नाहरी मज़ीद जालिम हो चुकी है। अब इसको देखते हैं क्या कह रही है। इसमें मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि अब हम ये नली इसमें मिला लेंगे। वाह भाई वाह, अब ये अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। ये बॉन्ग की बोटी, ये नली, ये नहारी, और उसके अंदर पड़ा हुआ देसी घी, क्या करे इंसान। वाह भाई वाह। नहारी खाएं, नली खाएं, भेजा खाएं, या सब कुछ मिलाकर खाएं, बड़ी परेशानी है। सब कुछ अपनी लेवल पे इंतहा को पहुंचा हुआ है, फिर भी इंसान के बस से बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, भेजा भी लेंगे, एक ही निवाले में नली भी लेंगे, देसी घी वाली नहारी भी लेंगे, ज़फ़र नाहरी का पूरा अदा करेंगे।
अभी ज़्यादा दे दीजिए, नाहरी को पूरी तरह से जी लूँ, उसके बाद बात करूँ। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है और मैं सर यहाँ पे 97 से आ रहा हूँ। जायके में कोई चेंजेस नहीं। अच्छा जी, ज़फ़र साहब की नाहरी ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ेदार थी, हर चीज़ अपनी पुख्तगी पे थी। ज़फ़र भाई बहुत बिजी हैं, 2 मिनट उनसे बात करके दुआ सलाम करके बस यहाँ से निकलते हैं। बस ये आपसे इजाज़त और आपको मुबारकबाद कि आप बेइंतहा लजीज़ नाहरी बना रहे हैं। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, सारे ज़बरदस्त उस मालिक का करम है। रमज़ान में सहरी में ज़रूर आऊँगा आपकी नाहरी का। आप बिल्कुल आइए, बिल्कुल दावत अभी साहब। अच्छा जी, इस इंतहाई बिजी रोड से और इस इंतहाई लजीज़ नाहरी से मुझे यानी मोहम्मद यार को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।